नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ ज्योत्सना। इस बदलते मौसम और कोरोना महामारी के बीच महिलाओं को क्या कुछ बीमारियां हो सकती है और नेचुरोपैथी में महिलाएं संबंधित बीमारियों का क्या ट्रीटमेंट है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी परवीन ने योग गुरु सत्यनारायण यादव से खास बातचीत की। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव। इससे पहले कि इनसे हम बातचीत करें, आपको बता दें कि अर्चना योगायतन पिछले कई दशकों से देश में, दुनिया में योग का प्रसार प्रचार कर रही हैं और सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरे देश में लोगों को योग सिखा रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे महिलाओं संबंधित बीमारियों के बारे में कि योग के ज़रिए, नेचुरोपैथिक के ज़रिए महिलाओं संबंधित बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है और क्या कुछ बीमारियां महिलाओं को होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए हमसे। नमस्कार जी। सत्यनारायण, सबसे पहला सवाल मेरा, वेरिकोस वेंस की जो समस्या महिलाओं को होती है, नसों की प्रॉब्लम जो होती है, उसका योग के जरिए कैसे इलाज हो सकता है, कैसे नेचुरोपैथिक में उसका इलाज है? महिलाओं में वेरिकोज वेंस एक ऐसी बीमारी है जो पैरों में दर्द होने लगती है, काफ मसल में, थाई के बैक साइड में, और खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, नींद में भी बहुत दिक्कत होती है। तो उसका योग में बहुत अच्छा इलाज है कि ठंडा तौलिया को गीले पानी में, नॉर्मल पानी में ठंडा करके उसको लपेट दिया जाए और ऐसा निचोड़ा जाए तौलिया को लपेटने से पहले कि उसमें पानी टपके नहीं और ना बिल्कुल सूख जाए। तो ऐसा करने से, और थोड़ी देर के लिए गर्म और ज़्यादा देर के लिए ठंडा, जैसे 5 सेकंड के लिए गर्म और 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के लिए ठंडा तौलिया लपेटें। 3-4 राउंड रोज़ करें, इससे बहुत आराम मिलेगा। महिलाओं में आमतौर पर शिकायत ये भी रहती है कि उनका सांस फूलता है, क्योंकि उन्हें घर का काम करना होता है, बच्चों का ध्यान रखना है, पतिदेव का ध्यान रखना है, तो उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि सांस फूलता है उनका। तो इसका क्या समाधान है? सांस में एक ब्रीथलेसनेस की बीमारी होती है जिसमें लगता है कि सांस लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, या अस्थमा की बीमारी हो जाती है, या किसी भी कारण से वजन बढ़ने से भी सांस की तकलीफ हो जाती है। तो कोई भी बीमारी हो, प्राणायाम का अभ्यास करें और एक उद्यान बंद का अभ्यास करें। सांस बाहर करके पेट को खींचें और जब लगे कि सांस नहीं रोक पाएंगे तो खूब ज़्यादा गहरी सांस लेने की आदत डालें। फिर गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और सांस की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। महिलाएं अगर इस न्यूज़ को देख रही हैं तो उनको बता दें कि आप प्राइवेट डॉक्टर पर जाएंगी, कंसल्टेशन फीस देंगी, डॉक्टर भी आपको वो सारी जानकारियां नहीं देगा जो सत्यनारायण यादव जी दे रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल जो आप भी शायद जानना चाहते होंगे, मैं इनसे पूछूंगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ योग है, ताकि क्योंकि वो अपना ध्यान कम रखते हैं, बच्चों का, पतिदेव का, मैंने जैसे कि कहा, उनका ध्यान ज़्यादा रखती हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा योग कि उनकी ज़िंदगी सरल और अच्छी हो जाए? देखिए, कहते हैं कि आधी दुनिया, महिलाओं को हम लोग बोलते हैं आधी दुनिया, इन्हीं के ऊपर चलती है और इन्हीं का साम्राज्य है। अगर ये स्वस्थ रहेंगी तभी हम समझते हैं कि हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। यत्र नारायणं पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इनका सम्मान, और जहाँ स्वास्थ्य अच्छा होगा वहीं घर समृद्ध हो सकता है, सुकून शांति रहेगी, सफलता रहेगी। तो महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत उपयोगी है। हम लोग महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनके लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा और खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और विशेष रूप से सात्विक भोजन लें और सुपाच्य भोजन लें, इजीली डाइजेस्टेबल फूड लें, और प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें ताकि उनका फेफड़ा स्वस्थ रहे, नींद की समस्या ना हो, गहरी नींद आए, सिरदर्द ना हो और चिड़चिड़ापन ना हो। तो अगर महिला स्वस्थ रहेगी तो हमारा सबका ध्यान रख सकती है, मातृ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, हर रूप में हमारे साथ होती हैं और हमारी सहायता सबसे ज़्यादा करती हैं। बिल्कुल, खुद स्वस्थ रहेंगी तो आप दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। लेकिन एक महामारी, एक संक्रमण ऐसा घूम रहा है यादव जी, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है, ना महिलाओं को, ना बच्चों को, ना युवाओं को। तो उससे कैसे बचें महिलाएं? महिलाएं ही नहीं, सभी लोगों के लिए कोरोना एक ऐसी महामारी आई है कि जिससे हमारा सबसे अच्छा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम उसका इलाज करने तो मजबूरी है, बाद में करना ही है, उससे भी स्वस्थ रहने के लिए। कि कोरोना अगर हो भी गया है तो आप भाप, यूकलिप्टस ऑयल डाल के भाप जरूर लें दिन में 3 बार, नाश्ते से पहले, लंच से पहले, दोपहर के भोजन से पहले और डिनर से 1 घंटा पहले। और उसके साथ गुनगुना पानी, उसमें जिसमें तुलसी का पत्ता थोड़ा डाल दें, थोड़ा इलायची डाल दें बड़ी वाली, थोड़ा दालचीनी डाल दें, थोड़ा गुड़ और नमक डाल दें। अगर डायबिटीज़ है तो गुड़ ना डालें, और बीपी हाई है तो नमक भी ना डालें। और उसके बाद उसका काढ़ा बना बना के 3, 4, 5 बार पिएं। और गर्म पानी तो हर आधे घंटे में आधा से 1 गिलास पिएं। तो ऐसा करने से आप प्राणायाम नियमित रूप से करें और धूप का सेवन करें, प्रकृति के साथ रहें, तो आपको कोरोना से जल्दी निजात मिलेगी। और अगर कोरोना ना हो तो सबसे पहले तो भीड़ से बचें और बाहर निकलने से बचें, लोगों के संपर्क में आने से बचें, और
अपनी जीवनी शक्ति को, वाइटल फोर्स को, इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मतलब इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक दवा। यानी आप प्रकृति के सानिध्य में रहने से, मिट्टी के संपर्क में चलें थोड़ा पैदल, और धूप का सेवन करें, खुली हवा में रहें, खुले आसमान में रहें, लेकिन सुरक्षित जगह पर, भीड़ में नहीं। तो ऐसा करेंगे तो आपको कोरोना आ नहीं सकता। और गर्म पानी जरूर पिएं, सात्विक और सकारात्मक विचार रखें। जी, ये सभी जानकारियाँ बहुत काम आने वाली हैं आपके आने वाले टाइम पर। इंटरव्यू देखने के बाद आप इस पर अमल भी करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और आपको फ़ायदा भी होगा। जोड़ों के दर्द से अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं, आम समस्या हो गई जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द का समाधान क्या है महिलाओं के लिए, यादव जी? देखिए 35 साल के आयु के बाद तो किसी को भी आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से महिलाओं में ये समस्या देखने को मिलती है कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, क्योंकि उनको एक प्रकृति के कारण जो मासिक धर्म होता है उससे कई तरह के मिनरल्स उनके छीण हो जाते हैं हर महीने। तो आयु बढ़ने के साथ वो समस्या और बढ़ जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना या जोड़ों में दर्द हो जाना, उसके लिए छोटे छोटे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जैसे कलाई में दर्द है तो कलाई के व्यायाम ऐसे ऐसे हल्का हल्का रोज करना चाहिए। कोहनी में दर्द है तो कोहनी का व्यायाम, कोहनी को चलाएं धीरे धीरे। कंधे का व्यायाम करें, कंधों में दर्द है तो, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन को आगे ना झुकाएं, सीधा रखें, पीछे ले जाएं और रोटेट भी करें थोड़ा सांस नॉर्मल रखते हुए। स्पाइनल डिसऑर्डर है तो पेट के बल लेट के भुजंग आसन करें, यानी ऊपर देखें, धीरे धीरे वापस आएँ। और घुटनों के लिए तो घुटनों को धीरे धीरे ऊपर ऐसे मोड़े सीधा करें, मोड़े सीधा करें। तो कुछ एंकल में है तो अंगूठे से 0 पॉइंट बनाएं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। तो दूसरा, तिल के तेल से सेल्फ मसाज करें पूरे जोड़ों में, रोज तेल का मसाज जरूर करें तिल का तेल से। तो 5-10 मिनट अगर आप रोज़ अपने शरीर को देते हैं तेल के मसाज के लिए तो आप स्वस्थ रहेंगे, जोड़ों के दर्द से निजात पाएंगे। और सर दर्द के लिए क्या करें? टैबलेट ना लेनी पड़े, ऐसे ही ठीक हो जाए? सिर दर्द होने का कारण है कि उनको बहुत सारे काम सोचना पड़ता है, घर का भी बाहर का भी। तो इसके लिए प्राणायाम और ध्यान बहुत अच्छा है। दूसरा, जब भी सिर दर्द हो तौलिया को एक हैंड टॉवल को गीला करें नॉर्मल पानी में और उसको निचोड़ दें, एकदम ज़्यादा ना निचोड़ें, पानी ना टपके, और आँख के ऊपर पट्टी बना के और लेट जाएं शवासन में थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए कोशिश करें सोने की। आप देखें सिर दर्द एकदम गायब हो जाएगा। और दूसरा, देसी गाय का घी मिले तो उसको गुनगुना करके, या बादाम रोगन मिले तो गुनगुना करके रात को सोने से पहले 10-10 बूंद नाकों में डालें तो सिर दर्द बिल्कुल नहीं होगा। यादव जी, एक प्रॉब्लम और है महिलाओं की जिससे दुनिया की ज़्यादातर मर्द परेशान हैं, और वो प्रॉब्लम है गुस्से की। ये कहा जाता है कि महिलाओं को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आता है ये? क्या बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनको, और उसको कैसे शांत करें? क्योंकि किसी का भी गुस्सा शांत हो सकता है, लेकिन महिला का गुस्सा शांत करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, महिलाओं का गुस्सा आने का एक कारण है, एक तो प्राकृतिक रूप से जब उनका मासिक धर्म के कारण समय समय पर जो क्षीण हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, वो जानबूझ के नहीं करती हैं, तो उनको परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। और शरीर भी अंदर से दुर्बल है, देखने में दुर्बल नहीं होती हैं लेकिन शरीर में बहुत सारी दुर्बलता हो जाती हैं अनजाने में जाने में। तो उनको एक तो पौष्टिक आहार लेना है ताकि डिफिशिएंसी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो, किसी भी विटामिन की कमी ना हो। उसके लिए प्रकृति में सूप पिएँ, फ्लैक्सीड खाएँ, या आप आंवले का रस पिएँ, अदरक का रस पिएँ, तो ये सारी डिफिशिएंसी दूर हो जाएंगी। और उसके बाद प्राणायाम जरूर करें। तीसरा कि ध्यान नियमित रूप से करें, और उसके साथ साथ मातृशक्ति का गुस्सा आने से हम रोक सकते हैं उनका सम्मान करके। कहते हैं कि माँ, प्रकृति और ईश्वर तीनों एक जैसे होते हैं, तीनों हमें सब कुछ देते हैं जो हमें नहीं मालूम है, और तीनों सेल्फलेस प्यार करते हैं। कहते हैं देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नेचर, मदर एंड गॉड। सिमिलरिटी है तीनों में, नेचर, मदर एंड गॉड। अगर उनके हम नियमों का पालन करें, उनका सम्मान करें, तो उनसे ज़्यादा कोई प्यार भी इस दुनिया में नहीं करता है। उस मातृशक्ति को हम लोग सम्मान करें, प्यार करें, और उनकी बातों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। तो उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो अवस्था है, खासतौर से मेनोपॉज के टाइम पर वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, वो जानबूझ के नहीं होती हैं। डिप्रेशन भी हो जाता है, सिरदर्द भी होता है, रोने का मन करता है, आंसू आ जाते हैं, या हाइपर हो जाती हैं। तो उनका हम बीमारी ना समझें, उनको हम सहयोग करें। अपनी वाइफ के गुस्से का आप भी शिकार हुए? ये तो सारी दुनिया होती है, तो हम तो स्वीकार करते हैं सार्वजनिक रूप से कि असल में क्या होता है कि वो सोचती हैं कुछ और, कहना चाहती हैं हमारे भले के लिए कि आप खाते नहीं हैं, आप टाइम से काम नहीं करते हैं।
तो हम एक बच्चे की तरह समझाना चाहती हैं, वो अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन हम जब नहीं समझ पाते हैं या मजबूरी में नहीं कर पाते हैं तो डांटती हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी उनका बड़कपन है और उनका प्यार है। तो सभी पत्नियों को हम कहते हैं कि सभी पति लोग अपनी पत्नियों को सहयोग करें। एक बहुत बड़ा मैसेज जो है दे रहे हैं, पत्नी से डांट खाना भी एक गर्व की बात है, ये कहना चाह रहे हैं। यादव जी, एक और सवाल मैं आपसे करूंगा। दुनिया की हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है, लेकिन खूबसूरत तब दिखेगी जब उसकी स्किन, उसकी त्वचा अच्छी होगी, उसमें कोई बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि स्किन को लेकर महिलाएं परेशान रहती हैं। आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाते हैं, झुर्रियाँ हो जाती हैं, कोहनी पर जो है झुर्रियाँ हो जाती हैं। अपनी त्वचा का ध्यान कैसे रखें और क्या कुछ बीमारियाँ त्वचा को लेकर महिलाओं को आती हैं? महिलाओं की बीमारियां, एक तो त्वचा के पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाते हैं, और नारी शक्ति का मुखमंडल तो प्रेरणा स्रोत होता ही है, और हमें प्रेरणा भी देती हैं कि मुस्कुराना चाहिए, सबको प्रसन्नता से पेश आना चाहिए, सबके एक दूसरे को कहते हैं। हमारी नेचुरोपैथी, हमारी योगा में भी हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रहेंगे। प्रसन्न रहना, स्वस्थ रहना और सुंदर दिखना हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। तो माताओं को, बहनों को जो बीमारियां हो जाती हैं, एक तो पिंपल्स की, दूसरा पिगमेंटेशन, काले काले झाइयाँ पड़ जाती हैं, और जो कोहनी में बीमारी है, स्किन में पूरे में दाने हो जाना या ड्राई हो जाना या एड़ियाँ फटना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उससे बचने के लिए वो विटामिन सी की कमी से अधिकतर होती है। तो विटामिन सी के लिए आंवले का रस और फ्लैक्सीड का सेवन जरूर करें, और मसाज जरूर करें, सेल्फ मसाज। नाभि में तेल डालें सरसों का सोने से पहले, और स्पाइन का भी ट्रीटमेंट कराएं, और भाप स्नान जरूर करें हफ्ते में एक बार। और मड पैक, हमारी नेचुरोपैथी में मड पैक अगर ले लिया आपने हफ्ते में एक बार भी, तो आपको स्किन की कोई बीमारी नहीं रह सकती। पिगमेंटेशन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए, और चेहरा एकदम खिला रहेगा, और डेड सेल्स जो होते हैं जो एकदम हमेशा के लिए दूर रहेंगे, नए नए सेल्स आएंगे, चेहरा चमकता रहेगा, स्वस्थ रहेगा, चेहरे पर नेचुरल मुस्कान बनी रहेगी। इतनी सारी जानकारियाँ आपने दी, तो जो भी महिला इसको देख रही हो आपको निश्चित तौर पर जो है दुआएं देंगी। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बात में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ अर्चना योगायतन के फाउंडर व संस्थापक सत्यनारायण यादव जी, जो न सिर्फ पूरी दुनिया में योग का प्रसार प्रचार कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं लोगों को, और आज के इंटरव्यू में इन्होंने महिला संबंधित बीमारियों के बारे में अपनी राय दी। क्या कुछ बीमारियां महिलाओं को होती हैं, योग के ज़रिए प्राकृतिक तरीके से कैसे उन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू और सर के जो नुस्खे जो उन्होंने बताए, जो सुझाव दिए हैं, वो ज़रूर आपके काम आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।